किया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इससे पहले मेरी धर्मपत्नी आपके पास आई थी, उनसे मेरी चर्चा हुई। कई समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करना मेरा दायित्व भी बनता है, लेकिन आचार संहिता रह के होते हुए 8-10 दिन बाद का ही विराम है। मैं इस पंचायत को इतना कहना चाहता हूं कि आपकी पंचायत में आने वाले दिनों में जो चीज आप चाहेंगे वो चीज आपको मिलेगी। ये विधानसभा क्षेत्र अब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र हो गया है और कुछ चीजें तो रूटीन्स में हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे आपकी अपने क्षेत्र की उन्नति और अपने परिवार की आर्थिक उन्नति होती है। मैं देख रहा था कि भारतीय जनता और इस क्षेत्र के विधायक भी जो कि आजाद प्रत्याशी चुनकर आए थे, उन आजाद आपने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जय शर्मा जी थे, मैं इनका नाम भूल गया, मेरे ख्याल ना दिया था, जय शर्मा जी थे, आपके बीच में काम कर रहे थे। ये भी चुनाव नहीं जीत सके, बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव नहीं जीत सके, क्योंकि उस समय आपको ये पता नहीं था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है या बीजेपी की सरकार आ रही है। उस समय आपने सोचा आजाद प्रत्याशी है, हमारे काम करवाएगा। मैं कह सकता हूं 6 साल में जो यहां के बिके हुए आजाद प्रत्याशी है उनको 12 करोड़ रुपया मिलता था। हर साल में 2 करोड़ रुपया मिलता है विधायक को विकास करवाने के लिए। और पता यह चला कि उसमें से काफी पैसा तो अपना ये जो रिजॉर्ट बन रहा है उस विधायक निधि का खर्च किया गया। वो पैसा निजी होटल के लिए नहीं मिलता है, वो आपकी सड़कों के लिए मिलता है, महिला मंडल बनाने के लिए मिलता है और चीजों को बनाने के लिए मिलता है। मैं इन बातों पर ना जाकर मैं ये 5 साल चुनकर भेजा, 5 साल के लिए चुनकर भेजा। 2022 में चुनाव हुआ और 5 साल के लिए आपने उनको चुनकर भेजा। 2027 में आपको दोबारा वोट डालने थे उनके लिए। ऐसा क्या हुआ कि 14 महीने में आप इस्तीफा दे दिए? आपने इस्तीफा क्यों दिया? आप और आपने देखा होगा कि विधानसभा में मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। चलिए, आप मुझ पर दोष लगाते हैं कि मैं आपके काम नहीं करता था, आप हमसे समर्थन वापिस ले लेते, आपको बीजेपी के साथ बैठाते। आजाद की कोई पार्टी थोड़ी थी, आजाद पर कोई कानून नहीं लागू होता। जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की 6 कांग्रेस के विधायकों ने, उन पर नियम लागू होता था, उनको डिस्क्वालीफाई स्पीकर महोदय ने कर दिया। और हिमाचल की जनता ने 6 में से 4 सीटें जिताकर हमें, जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमारे पास 34 एमएलए थे, बीजेपी के पास 25 एमएलए थे। हमें पूर्ण बहुमत कर हमको 35 से 38 बना दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी कांग्रेस पार्टी। हम अब 3-3.5 साल हमारी सरकार है, क्योंकि अब तो 36 हो गए। अब ये पूछा जाना चाहिए था कि शार सिंह जी, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप हमें ये बताइए कि आप
ने इस्तीफा क्यों दिया? आपको पूछना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। आप अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपके काम नहीं हो रहे थे, आप विपक्ष में बीजेपी के साथ मिलकर बैठ जाते। आप तो बैठ सकते थे, आप आजाद थे। जिस तरह 25 बीजेपी के विधायक अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों यह उपचुनाव देरा की जनता पर थोपा? क्या कारण है इसके पीछे का? आपने कभी सोचा है? इसके पीछे का कारण देखिए। 25 भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक हैं, उनके काम नहीं होते, वो धरना देते हैं, नारे लगाते हैं, विधानसभा के ऊपर अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। और सरकार जो गंभीर होती है, अगर जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, उस पर विचार करती है, चाहे बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र में क्यों ना हो। ये तो आजाद थे, ये तो दोबारा भी थोड़ा लड़के दोबारा हमारे पास वापिस आ सकते थे, फिर लड़ जाते, फिर बीजेपी के साथ बैठ जाते। फिर आजाद विधायक को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? उन्हें तो आपको 5 साल तक आपके काम करवाने थे। ये मैं इस क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप उनसे सवाल करो। जब इस्तीफा दिया तो विधानसभा के स्पीकर ने इससे पूछा, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करते। विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करते, आप तो आजाद है, आप बीजेपी का समर्थन कर लीजिए। कहते हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, हमें सोचने का मौका दीजिए। 1 महीने बाद आकर फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो इस्तीफा देंगे। और पहली घटना है ये हिंदुस्तान की, जहां आजाद विधायक इंडिपेंडेंट एमएलए अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठा। धरने पर ट्रिपल पंचायत की मांगों को लेकर धरने पर बैठता तो भी बात बनती। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने पर बैठा। और ये देखिए, अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। सब लोग परेशान कि आजाद को क्या जरूरत है, वो विपक्ष में रह के भी तो अपनी आवाज उठा सकता था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा था। आपकी मांगों को लेकर कोई रिट हाई कोर्ट में होती तो बात होती। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके पीछे का इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए और धरने में बैठने के पीछे का कारण था कि जिससे इनका सौदा हुआ था, डील हुई थी इसमें, उस डील की दूसरी किस्त तब मिलनी थी जब इस्तीफा स्वीकार होना था। उसकी दूसरी किस्त कब मिलनी थी? जब इस्तीफा स्वीकार होना था। अब इस्तीफा स्वीकार हो गया। हमारे मन में विचार था कि ये हो सकता कि इस्तीफा देने के बाद दोबारा विधानसभा का चुनाव न लड़े, दोबारा विधानसभा का चुनाव न लड़े। हमने सोचा धनवान व्यक्ति है, दोबारा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, सोचा बॉम्बे से आए हैं, दोबारा अपने बॉम्बे में चले जाएंगे। लेकिन अब आपके पास दोबारा 3.5 साल के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। आपको यह पूछना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री से नाराज होकर अपना इस्तीफा कार रहने वाली है। जब आप उनसे नाराज होकर आपने इस्तीफा दिया तो आगे 3.5 साल आपको कौन काम करेगा? आपका 3.5 साल कौन काम? तो वैसे ही आप बीजेपी में बैठ जाते। तो ये डील हुई है और इनको सबक सिखाने का वक्त आया है। तो जो लोग
आपका वोट लेकर राजनीतिक मंडी में दिखते हैं, आपके वोट से विधायक बनते हैं और पैसे की खातिर अपनी विधायकी को बेच देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? पक्का सिखाएंगे? हाथ खड़े करो सारे। पक्का सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा और इसलिए भी सबक सिखाना होगा, पूछना होगा कि आप बीजेपी में बैठने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो भी इनसे नाराज होकर बैठे हैं कि क्यों हमारा कमल खरीदा। और ऐसे समय में ऐसा कौन करता है? जो धनवान होता है ना, धनवान बिकता कौन है? अमीर व्यक्ति बिकता है, धनवान व्यक्ति बिकता है, जिसको लालच होता है। आम आदमी, गरीब आदमी कभी अपने इज्जत से समझौता नहीं करता, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। धनवान और अमीर व्यक्ति ऊपर काफी का पैसा का कर्जा भी चढ़ा होता है। इतने बड़े धनवान थे कि एक दिन बयान देते कि एक महीने का मेरा खर्चा 15 करोड़ है। तो आज देरा सबसे बैकवर्ड क्यों है? अगर आपके पास 15 करोड़ रुपया महीने का खर्चा है तो देरा की समस्याओं का तो समाधान खुद ही हो जाना चाहिए था। देरा की समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाना चाहिए था। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जो दूसरी किस्त है वो बैंक में जमा नहीं होने जाएगी, उस पर हमारी पूरी नजर है। वो जनता के बीच ये बांटेंगे। जब जनता के बीच ये अहंकार में बांटते हैं, ये क्या सोचते हैं? हमने इस्तीफा दे दिया, 3.5 साल बाद हम दोबारा आएंगे और दोबारा जनता से वोट मांगेंगे, जनता हमारी जेब में है। ऐसे देरा विधानसभा क्षेत्र की जनता कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। आपने उनको 5 साल के लिए चुनकर जो भेजा था, लेकिन अहंकार है, पैसे का गुरूर है। अब ये जो पैसा आया है ये आपके पास आएगा। आपने बोलना ये घट है, डबल दिया। क्या बोल गए? क्योंकि तुसा थोड़ा पैसा ऐसा है, उसका पैसा है सर थोड़ा है, सर बैंक च नहीं जमा होना, सर दोबारा दे सोच दे कि ऐसा सत्ता हासिल कर दी 3.5 साल वास्ते, दोबारा से हम पैसे के दम पर विधायक बन जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए आपको सबक सिखाना है। तो सिखाएंगे भी सबक कि नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ सर। जोर से हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे। नहीं, जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अरे कमलेश ठाकुर, कमलेश ठाकुर। आपने इनको सबक इसलिए सिखाना है, ये कोई हमारी सरकार के लिए चुनाव नहीं होने जा रहा है। हमारी सरकार तो अब 36 में होगी है, 36 एमएलए 2027 में होगा। ये चुनाव देरा के सम्मान के लिए चुनाव होने जा रहा है। जिस विधायक को आपने 5 साल चुनकर भेजा, जिसने आपकी वोट का सौदा किया, जो आपके वोट को बेचकर दोबारा आपके पास आया है, वो भी विपक्ष में बैठने के लिए आया है। ऐसा नहीं कोई विधायकी छोड़ देता, ऐसा नहीं वो इतने दानी पुरुष और इतने धर्मात्मा की अपनी विधायकी छोड़ते। विधायकी छोड़ते तो दोबारा चुनाव 3.5 साल के लिए लड़ते। ऐसे व्यक्ति को आपको सबक सिखाना पड़ेगा और इसके लिए आप सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारी सरकार आई है, इस क्षेत्र की 62 हमारी जो बहनें हैं जो 18 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुकी है, उनके अकाउंट में पहले 3,000 रुपया आया और कल फिर 1,500 रुपया और आ गया। आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा करके बताओ, आया कि नहीं आया? तो आपके नहीं आया? है? नहीं, 62 लोग महिलाओं के नाम पर
पैसा आ चुका है या ये आंकड़ा मेरे पास, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहा हूं। और कल उनको 3,000 रुपया और 1,500 रुपया आया, बाकियों ने फॉर्म भरे थे, आचार संहिता से बाद भरे हो तो ठीक है, स्कूटनी हुआ थी सब जो आना। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। ट्रिपल पंचायत में ऊपर प्रधान जी 62 जगह आगे, आपको पता है? आपको आप लिस्ट दे दो उनको। ठीक है, आपको लिस्ट दे देते, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ किनको आया। 1500 3,000 रुपए आए और जुलाई के 1,500 तब आने थे जब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। बाकियों के फॉर्म जिन्होंने भरे हैं उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। ये हमने वादा किया था। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। इसका मुफ्त इलाज योजना हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सब योजनाएं आपके लिए हम लेकर आए हैं। लेकिन इसके अलावा मनरेगा की दिहाड़ी को हमने 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। विधवा जो बहनें हैं, विधवा जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पूरी फीस का और हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं काफी 2 साल में हमने कोई 10-12 योजनाओं की नए की शुरुआत की है। गांव के किसान के हाथ में पैसा पहुंचे। गाय के दूध का हमने मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का 55 रुपया प्रति लीटर निर्धारित किया है, सरकार आपसे खरीदेगी। गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से जो खेती करेगा, गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से जो खेती करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा तो कणक खरीदनी आसा 40 रुपए किलो, कने मक्की खरीदनी 30 रुपए किलो। यूरिया नहीं करना, पर ये अभी शुरुआत है। ये जो बेचारे गौशालाएं बनी है उसमें भी हमने प्रावधान किया कि एक गाय के पालक के लिए 1,200 रुपया प्रति महीना हमारी सरकार देगी। ये सारी योजनाएं आपके क्षेत्र के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। ये भाग्य ही होगा कि 14 महीने में बाद इस क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। हो सकता था कि यहां से हमने प्रतिनिधित्व करना था, तब इस क्षेत्र का चुनाव था। इस क्षेत्र के लोगों का भाग्य उदय होना था। है जो ये सोचता है कि जनता मेरी जेब में है, उसने अहंकार में आकर इस्तीफा दिया। कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती से, बुद्धि भ्रष्ट जाली होंगी, जाली ज्यादा पैसा दिखता है, यह नहीं होंगी। गरीब आदमी बेचारा, आम आदमी सोता है, आराम से शांति से सोता है। ऐसे आदमी को हम लोगों को सबक सिखाना है। आज मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मेरी पत्नी के रूप में मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। 3 साल में आप विश्वास कीजिए, आचार संहिता के कारण मैं नहीं बोल सकता। देरा में हमने एसपी जिला बना दिया है, एससी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस खोल दिया है। 3 साल में पूरे देरा की पंचायत से लेकर सब डिवीजन तक की सबकी सड़कों की, पानी की, बिजली की समस्याओं का समाधान चुनाव खत्म होने के बाद कर दिया जाएगा। पैसे की कोई कमी देरा में नहीं रखी जाएगी। ये सब चीजें तो मेरे करने की है, आपके करने की एक बहुत बड़ी चीज है। जिस राजनीतिक बुराई की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, आपके वोट को कमजोर करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस वोट की ताकत को आपने कमजोर नहीं होने देना। ऐसे लोग जो आपका वोट लेकर 14 महीने में इस्तीफा देते हैं, उनको आपने सबक सिखाना है।
ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई आपको जीतनी पड़ेगी। इस लड़ाई को आपको जीतना होगा, क्योंकि जनबल ही जीतेगा और धनबल पक्का रहेगा। तो मैं जो बोलूंगा उसमें आपने हाथ खड़ा करके बोलना है, जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। जनबल जीतेगा, दोनों हाथ खड़ा करके सारे करें। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। ये जो धनबल के सारे जो लोग राजनीति करते हैं, इस राजनीतिक बुराई का अंत होना चाहिए। आप कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालो। आप पूरे 4 दिन बाद आपके क्षेत्र का भाग्य उदय होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 तारीख के लिए 6 दिन रह गए। डाल गए भी कि नहीं डाल गए? 10 हाथ खड़ा करके, सारे हाथ खड़े करके 10 पक्का डाल गए। उस पासे वाले भी इतनी दे ना सारे। आप निश्चिंत रहिए, चुनावों के बाद मेरी वाइफ तो अगर आप उनको जिताकर भेजते वो आएगी, लेकिन मेरा जो टूर बनेगा वो सितंबर में बनेगा। मैं उस समय आपके पास आऊंगा। उससे पहले हमारे अधिकारी कर्मचारी आपकी पंचायतों की समस्याओं को लेकर सुनने आएंगे। कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देरा में 600 करोड़ की लागत से बनखंडी में जो बन रहा है 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने हजार लोगों को? आपके ऊपर धाम के पास वीडियो भेजी है, आइए, आपने उनको दिखाना है। आप इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। 10 तारीख तक पक्का निश्चय करना है कि एक तो राजनीतिक बुराई का अंत करना है। जिसको 5 साल के लिए चुनकर भेज जाता उसने 14 महीने में इस्तीफा दिया, और 3.5 साल जबकि कांग्रेस की सरकार है वो दोबारा से आपके पास वोट मांगने आ रहा है। उसको पूछना, सरकार तो कांग्रेस की है, कैसे काम करवाओगे? अगर गलती से जीत गए तो कैसे काम करवाओगे? आजाद रहते, विपक्ष में भी बैठते तो भी काम होते। ये मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं, 10 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालिए। जिस पंचायत से सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे उसमें मैं अभी मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।